प्रतिदिन दोपहर के बाद बच्चे जब स्कूल से लौट रहे होते तो वे दानव के उद्यान में चले जाते और वहाँ खेला करते। वह उद्यान बहुत लंबा और मनोहर था। उसमें हरी हरी घास बिछी हुई थी। घास के आसपास सुंदर सुंदर फूल जगमगाते तारों की तरह खिले हुए थे। उसमें 12 आड़ू के पेड़ भी थे। बसंत ऋतु में वे पेड़ गुलाबी रंग के छोटे छोटे मोतियों की तरह के आड़ुओं से लद जाते। शरद में उनकी शाखाएं मीठे और रस भरे फूलों से झुक जातीं। पक्षी पेड़ों पर बैठकर मीठे और सुरीले गीत गाकर झूला झूलते। उन गीतों को सुनकर बच्चे अपने खेल भूलकर सुनने में लीन हो जाते। वे एक दूसरे से प्रसन्न मुद्रा में कहते, हम यहाँ कितने खुश हैं। एक दिन वह दानव लौट आया। वह अपने किसी राक्षस मित्र से मिलने गया था और 7 वर्षों तक उसी के पास रहा। 7 वर्ष व्यतीत होने पर उसने अपने मित्र से कुछ विविध विषयों पर बातचीत की। इसके बाद उसने अपने किले की ओर लौट आने का निश्चय किया। जब वह अपने किले में पहुंचा तो देखता क्या है कि बच्चे उसके उद्यान में खेल रहे हैं। उसने कर्कश ध्वनि में चिल्लाकर उनसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनकर बच्चे भाग गए। यह मेरा उद्यान है, केवल मेरा, दानव चिल्लाया। सब सावधान हो जाओ, मैं यहाँ अपने अतिरिक्त किसी को नहीं खेलने दूंगा। यह घोषणा करने के बाद दानव ने अपने उद्यान के चारों ओर ऊंची दीवारें बनवा दी और उसने बाहर यह सूचना टांग दी, बिना आज्ञा प्रवेश निषेध। अवज्ञा करने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वह एक बहुत बड़ा स्वार्थी दानव निकला। अब उन गरीब बच्चों को खेलने का कोई स्थान न मिला। उन्होंने सड़क पर खेलने का प्रयत्न किया, पर सड़क पर धूल बहुत होती थी और पत्थर उनके पांवों में चुभते थे, इसलिए वे वहाँ नहीं खेल सकते थे। जब उन्हें स्कूल से छुट्टी मिलती तो वे उद्यान की ऊंची ऊंची दीवारों के चक्कर लगाने लगते। हर समय वे भीतर के मनोहर उद्यान के विषय में चर्चा करते रहते। एक दूसरे से कहते, हम यहाँ किस तरह से प्रसन्नता से उछल कूद किया करते थे। फिर बसंत ऋतु आ गई। सारे देश में छोटे छोटे फूल खिल उठे। पक्षीगण गान करने लगे। मगर उस स्वार्थी दानव के किले में अभी तक जाड़ा था। उसके किले में चिड़ियों ने गीत गाने बंद कर दिए थे, क्योंकि अब वहाँ बच्चे जो नहीं आते थे। पेड़ों की सजधज भी आधी रह गई थी। जब भी कोई पुष्प अपना सुंदर मुखड़ा घास से बाहर निकालता तो उसे दीवार पर टंगी सूचना देखकर इतना दुख होता कि वह अपना सिर लज्जा से छुपा लेता। इस प्रकार पुष्प बच्चों की अवस्था पर दुख प्रकट करते करते गहरी नींद में सो जाते। उस किले में केवल 2 वस्तुएं संतुष्ट थीं, एक बर्फ, दूसरा कोहरा। वे प्रसन्नता में एक दूसरे से कहते, बसंत इस उद्यान में आना भूल गया है, इसलिए हम यहाँ पूरे वर्ष आनंद मनाएंगे। बर्फ ने अपनी श्वेत चादर घास पर बिछा दी थी। कोहरे ने सब पेड़ों पर चांदी की चित्रकारी कर दी थी। इसके बाद उन दोनों ने उत्तर की वायु को अपने पास आकर रहने का निमंत्रण दिया। उत्तर की वायु ने वह निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसने सारा दिन उद्यान के चारों ओर गरजना शुरू कर दिया। इसके फलस्वरूप रोशनदानों के शीशे टूटकर नष्ट भ्रष्ट हो गए। उसे यह उद्यान इतना अच्छा लगा कि वह उत्तेजित होकर बोल उठी, आहा, कितना रमणीय स्थान है। हम क्यों ना पाले को भी बुला लें। इस पर पाला भी आ उपस्थित हुआ। प्रतिदिन 3 घंटे वह किले के ऊपर ओलावृष्टि करता रहा, यहाँ तक कि उसने खपरेलों को भी तोड़ फोड़ दिया। फिर वे सब उद्यान के चारों ओर एक दूसरे के ऊपर गिरते रहते। वे सब भूरे रंग के वस्त्र पहने रहते। उनकी सांसें बर्फ की तरह ठंडी होती थीं। स्वार्थी दानव भी खिड़की में बैठकर अपने श्वेत और पाले के मारे उद्यान को देखकर कहता, समझ में नहीं आता कि बसंत आने में इतनी देर क्यों हो गई है। आशा है कि कुछ दिनों में ऋतु परिवर्तन अवश्य हो जाएगा। पर बसंत ऋतु नहीं आई और ना ही ग्रीष्म आया। शरद ने पुनः सब उद्यानों पर फलों और फूलों पर सोना लुटाया, पर दानव के उद्यान में कुछ भी ना हुआ। शरद ऋतु यह कहते कहते उधर से गुजर गई, यह दानव तो अत्यंत स्वार्थी है, इसीलिए दानव के उद्यान में सदा जाड़ा ही रहा। उत्तर की वायु, पाला, कोहरा, बर्फ आदि निश्चिंत होकर वहाँ के पेड़ों पर नृत्य करने लगे।
एक प्रातःकाल दानव अपने बिस्तर पर जाग रहा था। एक मधुर संगीत उसके कानों में पड़ा। वह गीत इतना मधुर था कि दानव ने विचार किया कि अवश्य महाराज के विशेष गायक सुरीले बाजे बजाते हुए सड़क पर से गुजर रहे हैं। पर वह राग एक चिड़िया का निकला जो उद्यान में बैठी अपनी मीठी बोली बोल रही थी। दानव को तो किसी चिड़िया का राग सुने इतना समय हो चुका था कि उसे वह साधारण राग संसार का सर्वोत्तम संगीत लगा। इसके बाद पाले ने उसके सिर पर ओलों की वर्षा बंद कर दी। उत्तरी वायु की गर्जना धीरे धीरे बंद हो गई। खुली हुई खिड़की से उसे एक भीनी भीनी सुगंध अनुभव होने लगी। वह हर्ष से चिल्ला उठा, मालूम होता है बसंत ऋतु आ गई। वह अपने बिस्तर से उछल पड़ा और खिड़की से बाहर झांकने लगा। जो कुछ उसने देखा वह एक अद्भुत दृश्य था। दीवार के एक बड़े छेद से बच्चे अंदर घुस आए थे। वे पेड़ों की शाखाओं में छिपकर बैठे थे। हर एक पेड़ की टहनी पर एक नन्हा गुलाब का सा चेहरा मुस्कुरा रहा था। पेड़ भी बच्चों से पुनः मिलकर इतने प्रसन्न हुए कि वे आड़ुओं के हार लेकर उनके स्वागत में झूमने लगे। वे बच्चों की ओर देखकर अपनी हरी भरी शाखाओं के छत्र हिलाने लगे। पक्षी हर शाखा पर और हर डाली पर खुशी के गीत गाते हुए उछलने लगे। फूल हरी हरी घास में से झांककर और अपने प्यारे मित्रों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आह, कितना सुंदर दृश्य था, कितना प्यारा दृश्य था। पर एक कोना ऐसा भी था जहां अभी तक जाड़ा था। वह उद्यान का दूर का कोना था और वहां एक नन्हा सा बच्चा खड़ा था। वह इतना छोटा था कि उसका हाथ डालों तक नहीं पहुंचता था। वह हाथ ऊपर उठाकर पेड़ के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। भाग्य का मारा वह पेड़ अभी तक हिम और कोहरे से जकड़ा हुआ था। उत्तरी वायु अभी तक उसके चारों ओर गरज रही थी। वह अपनी टहनियाँ झुका झुका कर बच्चे से कहता, आओ प्यारे मुन्ने, मेरे ऊपर चढ़ जाओ। पेड़ ने अपनी डालियों को बहुत झुकाया, पर बच्चा बहुत छोटा था और वह ऊपर तक नहीं पहुंच सकता था। दानव ने जब यह देखा तो उसका हृदय पिघल गया। उसने अपने आप को बहुत बुरा भला कहा। वह कहने लगा, मैं कितना स्वार्थी हूँ। अब मालूम हुआ कि बसंत ऋतु क्यों नहीं आई थी। मैं इस नन्हे बच्चे को पेड़ पर चढ़ा दूंगा, इस दीवार को भी गिरा दूंगा। मेरा उद्यान सदा के लिए बच्चों का हो जाएगा। वह अपने किए पर दुख प्रकट करने लगा। यह सोचकर वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, घर का द्वार खोलकर उद्यान में चला गया। मगर जब बच्चों ने उसे देखा तो घबराकर भाग गए। उद्यान पर पुनः जाड़ा छा गया, पर वह नन्हा बच्चा वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में इतने आंसू आ गए कि उसने दानव को आते हुए तक नहीं देखा था। दानव चुपके चुपके उसकी पीठ की ओर से गया और प्यार से उसको एक डाल पर बिठा दिया। इसके फलस्वरूप पेड़ पर आड़ू ही आड़ू दृष्टिगोचर होने लगे। पक्षी भी उड़ते उड़ते आ गए और उन्होंने गीत गाने शुरू कर दिए। नन्हे बच्चे ने भी दानव के गले में बाहें डालकर उसे चूम लिया। दूसरे बच्चों ने देखा कि दानव अब पहले की तरह दुष्ट नहीं रहा। वे सब दौड़ते दौड़ते आ गए और उसके साथ बसंत ऋतु भी आ गई। दानव ने सब बच्चों को संबोधित कर कहा, नन्हे बच्चों, अब यह उद्यान तुम्हारा है। उसने एक कुदाल लिया और दीवार को गिरा दिया। जब लोग दोपहर को बाजार में जा रहे थे तो वे यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए कि दानव अत्यंत रमणीय उद्यान में बच्चों के साथ खेल रहा है। सारा दिन बच्चे वहाँ खेलते रहे। सायंकाल को वे दानव से विदाई लेने आए। उसने पूछा, वह छोटा मुन्ना कहाँ है जिसे मैंने पेड़ पर चढ़ाया था? दानव के लिए वह सबसे प्यारा था क्योंकि उसने दानव को स्नेह का एक मीठा चुंबन दिया था। हम नहीं जानते, बच्चों ने उत्तर दिया। शायद वह चला गया है। दानव ने कहा, उससे कहना वह कल अवश्य आए। पर बच्चों ने कहा कि हमें तो मालूम ही नहीं है कि वह कहाँ रहता है। हमने उसे पहले कभी नहीं देखा। यह सुनकर दानव बहुत दुखी हुआ। हर दोपहर को जब स्कूल बंद हो जाते, बच्चे उसके उद्यान में आ जाते और खेलने लगते, और वह नन्हा मुन्ना तो दानव को सबसे अधिक प्रिय था। पर वह उसे फिर कभी दृष्टिगोचर न हुआ। दानव सब बच्चों पर दयाल दृष्टि रखने लगा। वह सदा उस बिछड़े हुए नन्हे मित्र को याद करता। कभी कभी मन ही मन कहता, आह छोटे मुन्ने, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें एक बार पुनः देखना चाहता हूँ। कई वर्ष गुजर गए। वह दानव बहुत क्षीण और दुर्बल हो गया।
अब पहले की तरह बच्चों से नहीं खेल सकता था। वह एक आराम कुर्सी पर बैठ जाता और बच्चों को खेलते देखता रहता। वह उसके उद्यान की प्रशंसा करते। इस पर दानव कहता, मेरे उद्यान में हर प्रकार के सुंदर सुंदर फूल हैं, पर वास्तव में बच्चे सबसे अधिक मनोहर फूल होते हैं। एक जाड़े की प्रातः को वह खिड़की के पास खड़ा उद्यान के यौवन को देख रहा था। अब उसे जाड़े से घृणा नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि बसंत अपने फलों और फूलों के साथ जाड़े के रूप में विश्राम कर रहा है। एकाएक वह आश्चर्य से आंखें मलने लगा। जो कुछ वह देख रहा था वह एक अद्भुत दृश्य था। उद्यान के दूर वाले कोने में एक पेड़ था जो श्वेत श्वेत पुष्पों से लदा हुआ था। उसकी सब शाखाएं सुनहरी थीं और चांदी के फल उन पर लटक रहे थे। उस पेड़ के नीचे वही नन्हा मुन्ना खड़ा था जो उसे बच्चों के सबसे प्रिय था। उसके आनंद की सीमा न रही। प्रसन्न मुद्रा में वह भागा भागा सीढ़ियों से उतरकर उद्यान में आ गया। वह घास पर तेजी से चलता हुआ बच्चे के निकट पहुंच गया। वह उसके बिल्कुल निकट पहुंचा तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह बोला, तुम्हें चोट पहुंचाने का किसने साहस किया है? बच्चे के हाथों पर 2 घावों के चिन्ह थे। ऐसे ही 2 घावों के चिन्ह उसके नन्हे नन्हे पांवों पर भी थे। उसने फिर पूछा, तुम्हें चोट पहुंचाने का साहस किसने किया? मुझे बता दो, ताकि मैं अपनी तलवार उठाकर उसका सिर धड़ से अलग कर दूं। बच्चे ने उत्तर दिया, आह, यह तो प्यार और स्नेह के घाव हैं। दानव ने पूछा, तुम कौन हो? यह कहते कहते उसके चेहरे पर विचित्र भय सा छा गया और उसने बच्चे के सामने घुटने टेक दिए। बच्चा दानव को देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, आज के दिन तुम मुझे अपने उद्यान में खेलने दो। कल मैं तुम्हें अपने उद्यान में ले जाऊंगा जो सबसे सुंदर है और जिसे स्वर्ग कहते हैं। दूसरे दिन दोपहर को जब बच्चों ने भागते भागते उद्यान में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे उनका प्यारा दानव मरा पड़ा है और उसके मृत शरीर पर श्वेत फूलों का एक कफन पड़ा है।